वही कह सकते हैं कि वही शोषण भी कर रहे थे और वही मरहम भी बन रहे थे, वही सब रिपोर्ट कर रहे थे। एफआईआर हम लोग कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि दलित आदिवासियों के मामले में एफआईआर ही नहीं होती ज़्यादातर मामलों पर। इतना करने के बाद भी ट्रोलर जो है ट्रोलिंग बहुत करते हैं और जिसमें रेप की और बहुत सारी गालियां देते हैं, क्योंकि सारी गालियां दलितों और महिलाओं पे बनती है। तो उस समय का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था या उस समय का जो मीडिया था, क्योंकि प्रिंट मीडिया उस समय था, और उस समय का जो मीडिया था वो मार्जिनाइज कम्युनिटी और ऑप्रेस कम्युनिटी को दिखाना नहीं चाहता था। वो उस समय उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता था जो असल में उनका दुख था और ऑप्रेस कम्युनिटी को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उस समय भी जो मीडिया में लोग बैठे थे वो भी एक ही तरह के लोग थे, एक ही तरह की जाति के लोग थे और वही कह सकते हैं कि वही शोषण भी कर रहे थे और वही मरहम भी बन रहे थे, वही सब रिपोर्ट कर रहे थे। तो बाबा साहिब को उस समय जो है इसकी बहुत कमी खली कि हमारे लोगों की हमारे मुद्दों पर तो बात ही नहीं होती, और उन्होंने इस तरह से जर्नलिज्म की शुरुआत करी मूक नायक के जरिए। और 1920 में उन्होंने अपना मीडिया शुरू किया मूक नायक के नाम से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन मूक नायक बाबा साहिब की उस समय अच्छी नहीं थी, तो बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। लेकिन अभी 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी का जो मीडिया है उसके हालात भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अभी का जो हम लोग मीडिया कह सकते हैं, मुख्य धारा की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसमें भी एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की रिपोर्ट होती हैं, एक ही तरह की खबरें होती हैं। और अगर मार्जिनाइज और ऑप्रेस कम्युनिटी की बात होती है तो उसको वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे उनके प्रिविलेज को खतरा ना हो, उसका प्रिविलेज जो है उसको नुकसान ना पहुँचे और बात भी हो जाए, क्योंकि एकदम से इग्नोर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इतने बड़े समाज को एकदम से इग्नोर कर दें। लेकिन ना तो उनके लिए नौकरी है, ना ही डिसीजन मेकिंग पर उनको रखा जाता है। अभी तक का इतिहास कहता है देश की आज़ादी के बाद कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है दलित आदिवासी जो है एडिटर या एडिटोरियल पोस्ट पर नहीं रहा, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नहीं रहा। तो यही सबसे बड़ी यही दिखाता है कि मीडिया किस तरह से कास्ट पर बिलीव करता है, किस तरह से कास्ट मैटर करता है, कितना बड़ा कास्टिस्ट है। हम लोग भी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुके हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस अपने ऊपर झेली है कि किस तरह से जिस कास्टिज्म होता है मीडिया में, किस तरह से न्यूज़ रूम में कौन सी स्टोरी जानी है, कौन सी नहीं जानी है, किस एंगल से होनी चाहिए, वो सारी बातें होती हैं उसमें। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक अल्टरनेटिव मीडिया आया और अल्टरनेटिव मीडिया ने शुरुआत की। और अल्टरनेटिव मीडिया में भी अगर हम लोग देखें तो थोड़ी सी वहाँ पर भी कमी लगती है कि कोई भी आज तक जो है दलित आदिवासी वहाँ पर भी एडिटर पोस्ट पर नहीं पहुँचा है। मैं कई सारे जो इस तरह की चर्चाओं में जाती हूँ और वहाँ पर भी इस तरह के सवाल खड़े करती हूँ कि अल्टरनेटिव मीडिया भी आया मुख्य मीडिया से लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की कमी दिखाई देती है कि वहाँ पर भी जो है डिसीजन मेकिंग में दलित आदिवासियों को जगह नहीं दी जा रही है। और फिर बहुजन मीडिया आया, बहुजन मीडिया ने अपनी शुरुआत की। बहुजन मीडिया जिस तरह से कोई कुछ कह रहा था, बहुजन मीडिया ने जिस तरह से शुरुआत की उन्हें मौका नहीं मिला और इस तरह से बहुजन मीडिया ने अपनी शुरुआत की, क्योंकि अगर आप मौका नहीं देंगे तो हम अपना माइक खड़ा करेंगे, आपके माइक की हमें ज़रूरत नहीं है अब। और माइक जो है एक ही तरह के लोगों के पास है और वो एक ही तरह के लोगों के पास जाता है। आज दूर देहात गांव देहातों में जो बैठे हैं लोग, उनके पास माइक आज भी नहीं पहुंच पाता है और उसकी वजह है क्योंकि वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग हैं ही नहीं, अल्टरनेटिव मीडिया में उस बैकग्राउंड के लोग हैं ही नहीं। तो वो क्या समझेंगे उसका दर्द, वो क्या जानेंगे उनका दर्द। यानी मेरा दर्द है, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि मेरा हाथ कटा है तो मैं बेहतर बता सकती हूँ कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, कोई और क्यों बताए कि मीना कोटवाल को दर्द हो रहा होगा और कितना दर्द हो रहा होगा। इसीलिए हम लोगों ने अपना माइक शुरू किया। 2021 में मूक नायक की शुरुआत की इसी सब को झेलते हुए। और एक कमी थोड़ा सा ये भी रहा कि बहुजन मीडिया में भी मैंने कुछ दिन काम किया और मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ये लगा कि वहाँ पर भी महिलाओं की कमी है। क्यों जो है ऑप्रेस कम्युनिटी की महिलाएं आज भी आगे नहीं आ पा रही हैं, क्यों पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में नहीं आ पा रही हैं। तो मुझे लगा कि खुद का ही अपना एक मीडिया शुरू करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी हो, चाहे बाबा साहिब हो, चाहे पेरियार हो, वो हमेशा महिलाओं को आगे रखते थे और हमेशा चाहते थे कि महिलाएं इस समाज को लीड करें, क्योंकि महिलाएं जिस तरह से लीड कर सकती हैं समाज को, इस तरह से कोई भी लीड नहीं कर पाएगा। वो जिस तरह से झेलती हैं, महिलाएं अपने आप में ऑप्रेस्ड हैं।
चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। लेकिन जब वो दलित या ऑप्रेस कम्युनिटी से महिला होती है तो उस पायदान पे खड़ी होती है जहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं जाती, जिसका जो है दुख है वो कोई समझ भी नहीं पाता, किस तरह का कास्टिज्म उसके साथ होता है, किस तरह की पैट्रियार्की उसके साथ होती है, और पैट्रियार्की उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने मूक नायक की शुरुआत की 31 जनवरी 2021 को, और इसी दिन 31 जनवरी को ही बाबा साहिब ने भी शुरुआत की थी। और आज मूक नायक को 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है। मूक नायक ने अपनी उपलब्धि जो है देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हासिल की है। लोग उसको जान रहे हैं, मूक नायक के काम को जान रहे हैं। और मूक नायक, हम जिस तरह की खबरें उठाते हैं सोशल इशू के ऊपर उठाते हैं, और हम चाहते हैं कि अभी तक जो समाज में हकीकत बनी हुई है दलित आदिवासियों के, कई सारे मीडिया आई, कई सारे सरकारें आई, लेकिन उनकी हालात नहीं बदले। तो हम लोग सोशल इशू पर ज़्यादा काम करते हैं, सोशल इशू उठाते हैं, और मूक नायक ने ऐसी कई खबरें की हैं जिससे कि वहाँ की सच्चाई बदल गई। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूँगी। 40 करोड़ का एक बजट पास होना था जो दलितों के लिए था, दलित फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए था वो, और वो पास ही नहीं हो रहा था। मूक नायक की एक खबर हुई और उसके बाद 38 करोड़ का बजट पास हो गया। तो इस तरह की खबरें होती हैं। बलिया का एक गांव था जहां पर दलितों की आबादी सबसे ज्यादा रहती थी, और वहां पर अभी तक लाइट ही नहीं पहुंची थी। जहां सरकारें वादे करती हैं, दावे करती हैं कि घर घर बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन वहां उस गांव में अभी तक बिजली ही नहीं देखी थी, वहां पर खंभे भी नहीं थे बिजली के। तो इस तरीके की हम लोगों ने जब खबर की, 3 महीने के अंदर वहां से खबर आ गई कि सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ कि 3 महीने के अंदर उस गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। और ऐसे ही राजस्थान में बहुत सारी खबरें हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से एक दलित बच्चे ने जब पानी का मटका छुआ, उसका जो टीचर था उसने उसको किस तरह से मारा, उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस तरह की हम लोग खबरें कोशिश करते हैं वो दिखाएं। हाथरस का मामला हम लोगों ने उठाया, नांगल कैंट का मामला आप लोगों ने देखा होगा, 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और दिल्ली में बैठा मीडिया, तमाम मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाया, दिल्ली कैंट उनके लिए दूर हो गया। वहां पर मूक नायक पहले दिन से बना रहा और उसने उस खबर को इस तरह से दिखाया कि ना ही वो देश में बल्कि विदेशों में भी उस मामले की चर्चा हुई। ये मामले हम लोग इस तरह से उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सोशल इशू जो है दलितों के, आदिवासियों के, उसमें बदलाव आए, सरकारों में नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बदलाव आए जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, क्योंकि एक बार किसी के पास पीने का पानी पहुंच गया तो वो पीने का पानी वापस नहीं जाएगा। बलिया के जिस गांव में बिजली पहुंची है वो वापस नहीं ले ली जाएगी। FIR हम लोग कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि दलित आदिवासियों के मामले में FIR ही नहीं होती ज्यादातर मामलों पर। वो हम कोशिश करते हैं कि वो हम लोग इस तरह की रिपोर्ट करें कि वो FIR हो जाए, ताकि ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोशल इशू पर काम कर रहे हैं, जो दूसरा मीडिया काम नहीं कर रहा है, जो दूसरा मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, 2006 में एक रिसर्च आया था कि दलित आदिवासी मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग में नहीं है। ऐसी वैसी ही रिपोर्ट 2019 में आती है ऑक्सफैम की। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी वही एकदम वैसा ही डेटा आया कि अभी तक कोई भी दलित आदिवासी डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं पहुंचा। क्या वजह है, कौन सा ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कि वहां तक दलित आदिवासी पहुंच ही नहीं पाते हैं। बड़े बड़े लोग बहुत सारे दलित हितैषियों में बात करते हैं, लेकिन क्या होता है, क्यों वो ऐसा फिल्टर लगा के रखते हैं कि उनके साथ में लोग काम नहीं कर पाते, काम करते हैं तो छोटी पोस्ट पर करते हैं, वो भी चुप रहकर। मैं खुद रही हूँ वहाँ पर, हम लोग अपने मन की बोल नहीं सकते हैं। सुमित रहे हैं, सुमित मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे किस तरह से वहाँ पर कास्टिज्म होता है और किस तरह से लोग बात करते हैं दलितों पर, किस तरह से बात करते हैं कि उनको कहाँ रहना चाहिए। कभी भी वो आपको डिसीजन मेकिंग पर नहीं रखेंगे। इस तरह की चीजें होती है। तो लंबे समय तक रिसर्च कहता है कि कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। 2022 में ऑक्सफैम ने फिर से एक रिसर्च किया इसी पर कि कौन कौन अभी भी जो है मीडिया में, कौन मेन स्ट्रीम मीडिया में है और कौन कहाँ पर कौन से लोग हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मूक नायक को भी शामिल किया बड़े बड़े मीडिया के साथ। तो मेरे लिए तो ये भी उपलब्धि थी कि ऑक्सफैम जिस रिपोर्ट को पूरी दुनिया पढ़ रही है, उस रिपोर्ट में मूक नायक को भी शामिल किया गया। और पहली बार, आज़ादी के पहली बार 75 साल बाद आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई मीडिया डाइवर्सिटी जिसने मेंटेन किया
छोटी सी टीम है, 17 लोगों की टीम है हमारी, लेकिन हमारे साथ सभी तरह के लोग हैं, जिसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पशमानदा मुस्लिम भी हैं, क्यूर कम्युनिटी के भी हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने सवर्णों को भी जगह दी है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी तो होनी ही चाहिए। हम इसमें विश्वास नहीं करते कि हम लोग किसी के साथ जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कास्टिज्म करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि जेंडर और कास्ट पर हम लोग फोकस करें, ताकि जिस तरह का इशू आए उन लोगों से हम लोग बात कर सकें, उस मुद्दे पे हम लोग उनसे समझ सकें, कहीं हमें कहीं कमी तो नहीं रह रही। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, हो सकता है मैं सब तरह के इशू नहीं समझ सकती हूँ, मैं जिस कम्युनिटी से हो सकता है मैं वो समझूँ, या और भी अगर उस लोग के होंगे तो वो ज़्यादा बता सकेंगे कि कौन सा विचार कहाँ पे रखना चाहिए। जैसा भी एक स्टोरी पर डिस्कशन चल रहा था, तो मैं अपने मैनेजिंग एडिटर और अपने इंग्लिश के एक एडिटर हैं उनसे बात कर रही थी कि हम लोगों को इसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की, तो इससे क्या है मिली जुली चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और आज टाइम ख़त्म हो रहा है तो मुझे जल्दी से समाप्त करना है। तो महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है इस देश में। महिलाएं जिस तरह से पैट्रियार्की झेल रही हैं, जिस तरह से कास्टिज्म झेल रही है, कास्टिज्म तो हम तब झेलते हैं जब क्या कहते हैं हम समाज को समझ पाते हैं, समाज में बाहर निकलते हैं, लेकिन पैट्रियार्की हम लोग बचपन से झेलते हैं। आज मूक नायक की उपलब्धि में बस खत्म करना चाहूँगी। मूक नायक आज वहाँ पहुँच चुका है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमें प्रोफाइल किया है, पूरा उसके बारे में लिखा है। इसके साथ ही खालिज टाइम जो यूएई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अखबार है, उन लोगों ने प्रोफाइल किया है। अभी 2 दिन पहले ही अरब न्यूज़ ने किया है। इस तरह से मूक नायक की पहचान जो है देश और विदेशों में भी पहुंच रही है। और लेकिन इसके बाद भी महिला हूँ तो मैं क्योंकि महिला पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ट्रोलिंग भी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। इतना करने के बाद भी ट्रोलर जो है ट्रोलिंग बहुत करते हैं, और जिसमें रेप की और बहुत सारी गालियाँ देते हैं, क्योंकि सारी गालियाँ दलितों और महिलाओं पे बनती है, और मैं तो उन दोनों में फिट होती हूँ, तो बहुत आसान है हम लोगों को गालियाँ देना। और सबसे बुरा तब लगता है जब वही लोग गाली देते हैं जिनको हम अपना समझते हैं, वही लोग गाली देते हैं जिनको लगता है कि वो बहुजन नायकों को मानते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को मानते हैं जिनको हम लोग भी मानते हैं, हमारी भी आइडियल है, लेकिन फिर भी वो लोग भी ऐसे हैं जो महिलाओं को गाली देते हैं और बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं। तो बहुत बुरा इसमें लगता है, क्योंकि इसमें आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग झुकेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत लंबी पारी हासिल करनी है, लगातार लड़ते रहेंगे। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।